अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में। मैं आपके साथ सजीदा रसूल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है करना कुपवारा से जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है आशिक हुसैन मीर साहब। आशिक हुसैन मीर साहब, निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने बीजेपी कब ज्वाइन किया है? तकरीबन 6 सालों से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो 6 साल से आज तक तो हम पार्टी के लिए काम करते आए। और तो इन 6 सालों में आपने वहाँ के लिए कितना काम किया है, खास करके यूथ के लिए कितना काम किया है? देखिए, हम तो आज तक यूथ के लिए काम करते रहे, तो जितना भी हो सका हमने वहाँ पे डेवलपमेंट भी करवाई है। यूथ को हमने एडजस्ट करने की कोशिश करवाई है। हमने अच्छे प्रोग्राम भी करवाए, जैसे मतलब यूथ भटक रही थी, मतलब आज से पहले गलत रास्तों पे ड्रग्स की तरफ भटक रही थी, तो उसकी वजह से हमने ऐसे प्रोग्राम बनाए। हमने पार्टी की सपोर्ट ली है, हमने डिपार्टमेंट की सपोर्ट ली है। तो हमने वहाँ पे इवेंट करवाए हैं म्यूज़िक के। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स में मतलब पूरी कंपटीशन करवाए, मतलब बच्चों के। तो पहले मतलब वहाँ पे क्रिकेट लीग कुछ भी मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कोई नहीं करता था। तो उसके बाद जब हमने डीसी साहब से बात की, तो उसके बाद 2020 आवर मतलब वहाँ पे हमने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया। तो यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पे टूर्नामेंट में उन्होंने मतलब जाके उनको मतलब मुबारकबाद भी दी है। तो और यूथ को वहाँ पे उन्होंने पूरा फुल कोऑपरेट किया है। बात करें वहाँ की डेवलपमेंट की, तो हाल ही में हमारी जो टीम थी तो उन्होंने वहाँ का दौरा किया है। उनके मुताबिक वहाँ की जो सड़कें हैं, खासकर टंगडार की जो सड़कें हैं, कुछ में काम हुआ है लेकिन कुछ रोड अभी कच्ची है। तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जो वहाँ की रोड हैं, जैसे टीठवाल है, जबड़ी रोड है और दनी सतपुरा की रोड है, तो ये रोडें जो हैं ये पहले से मतलब इसी तरह बर्बाद हुई हैं, क्योंकि रोडों का काम नहीं हुआ। जैसे वहाँ पे मतलब एनसी सरकार 18 साल सरकार रही है, उसके बाद पीडीपी सरकार रही है, तो उस दौरान मतलब रोडों का काम नहीं हुआ। उसके बाद जब ये सरकारें ख़त्म हो गई, आज तो मतलब एलजी साहब है यहाँ पे, तो 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है, असम्बली नहीं बैठी हुई है, तो रोडों के काम पेंडिंग इसी तरह पड़े हैं। लेकिन पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे आज मतलब वहाँ पे टीठवाल की रोड आप देखें, उस पर भी कई जगह पे काम हो रहा है, नालियाँ बन रही हैं। और उसके बाद दनी सतपुरा हजीतरा की बात करें, कटे हुए इलाके में आज मतलब मैगडम बिछाई हुई है, नालियाँ बनी हुई, दीवारें लगी हुई हैं कि आज से आज तक ऐसी रोडें हमने दनी सतपुरा अमरूई जैसे इलाकों में ऐसी रोडें हमने नहीं देखी हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जैसे इनका तो कहना है कि उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। कई जगह ऐसी हैं कि देखो, एक टाइम मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकती है कि पूरे टंगडार के अंदर एक टाइम मतलब डेवलपमेंट हो जाए, रोडें बन जाए, इसमें टाइम लगेगा। पार्टी 6 साल हुए, देखिए 18 साल मतलब वहाँ पे एनसी सरकार रही है। एनसी सरकार के टाइम पे वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे मतलब रोडें थी वैसी पड़ी थी, नाली कोई बनी नहीं थी, दीवारें मतलब इसी तरह पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे पीडीपी की हुकूमत आई है, एमएलसी साहब वहाँ पे थे, एमएलए साहब वहाँ पे राजा मंजूर साहब थे, तो उस टाइम भी रोडें मतलब जो भी थी वहाँ ही मतलब वैसी पड़ी हुई थी। उसके बाद जब असम्बली मतलब डिज़ाल्व होने के बाद जब एलजी साहब यहाँ पे मतलब आए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद वहाँ पे मतलब हर जगह पे काम कई मतलब रोडों पे चल रहे हैं। देखो, दनी रोड आपने दौरा किया है, वहाँ पे मतलब दनी साइड में आपने खुद भी देखा रोड की कंडीशन मतलब कैसी अच्छी रोड बनी हुई है। वहाँ पे पहले हम मतलब दनी से टंगडार आने के लिए हमें 1 मतलब घंटा लगता था, तो पेशेंट वहाँ पे रास्ते में डेथ होती थी पेशेंट की। तो आज हमें 20-30 मिनट लगते हैं टंगडार पहुँचने के लिए। बीच में ऐसी कोई मतलब जगह है जहाँ पे मतलब ज़मीनों की रुकावट आ रही है कि जैसे मतलब ज़मीनों वाले मतलब सरकार से ये उन्होंने मतलब केस किया है कोर्ट में किसी जगह कि हमें मुआवजा देना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बीच में मतलब गैप ऐसे रह चुके हैं जैसे मतलब दिलदार साइड में और ऊपर कड़ी साइड में, तो उसका भी काम अभी मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंटली रुका हुआ है। इसके लिए मतलब एस्टिमेट बनते हैं, अप्रूवल होता है पैसा, तो सरकार तो पीछे से भेज रही है। एलजी साहब तो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, तो यूटी बनने के बाद वहाँ का जो यूथ है उनमें क्या चेंजेस आई है? बहुत सारी चेंजिंग आई है। आज देखो, यूथ मतलब पहले आज 5 साल 6 साल पहले की बात करते हैं कि एक माँ का बेटा अगर घर से बाहर जाता था तो उस माँ को ये पता नहीं था कि मेरा बेटा घर वापस आएगा या नहीं। तो कोई मतलब नौजवान साथी हमारे मतलब दिन में कॉलेज जाते थे, तो रास्ते में किसी जगह पे हड़ताल होती थी, पथराव होता था कितना ज़बरदस्त, तो गाड़ियाँ तोड़ी जाती थी, तो बेटे की शाम को डेड बॉडी घर पर पहुँचती थी। वो माँ क्या करती, लेकिन आज माँ को पूरा विश्वास है कि अगर उसका बेटा कॉलेज जाएगा तो वो ज़रूर कॉलेज में जाएगा, वो ज़रूर क्लास मतलब अटेंड करेगा,
کرے گا تو کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد ایک دسترخوان پہ شام کو ماں کے پاس کھانا کھائے گا. اتنی امید اس ماں کو ہے اور اتنی امید اس کے باپ کو ہے کہ یوٹی بننے کے بعد ایک نوجوان اپنی زندگی بچا کے واپس گھر پہ آئے گا. اور اس کے بعد کئی ایسے مطلب جو ہیں یوٹی بننے کے بعد چینجنگ جو نوجوانوں میں آئی ہے, جیسے نوجوان بھٹک رہے تھے. بہت سارے ایسے بھی ہے کہ جو ناراض ہے یوٹی بننے سے, تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. جو 70 سالوں سے جموں کشمیر کو جنہوں نے برباد کیا وہ کیوں نہیں ناراض ہوں گے؟ کیونکہ ان کا دہاڑا چل رہا تھا جموں کشمیر کے اوپر, کیونکہ یوتھ تو انہوں نے کور کر کے رکھی تھی, بے روزگاری عام ہو رہی تھی, لوگ ان کو سمجھ نہیں رہے تھے. یوتھ جموں کشمیر کے جو سیاسی گنڈے بنے ہوئے تھے, جیسے پچھلے 18 سال سے 40 سال سے یہاں پہ مطلب سیاست کر کے ہے, NC سرکار تھی یا PDP سرکار تھی یا کانگریس کی سرکار تھی, تو انہوں نے ایک راج بنایا تھا, ان کا گھر کا راج بنا تھا. تو اب آج مطلب سیاست کے اندر دیکھو یوتھ سامنے آ رہا ہے. اگر ہم بات کریں آج سے 5 سال 6 سال پہلے کی بات کریں, جب سے میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں آیا, میں نے DC صاحب سے بات کی, میں ڈائریکٹر صاحب کے پاس پہنچا, میں سیکریٹریٹ میں پہنچا, میں جموں میں پہنچا, میں دلی میں پہنچا, کیونکہ اس پارٹی نے ہمیں یوتھ کو ایک ایسا راستہ بتایا کہ ہم کسی منسٹر کے پاس بھی جا کے ہم اپنی بات کو آگے لے سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ سیاست کے MLA کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم سلام کرتے تھے جب MLA کو تو وہ ہماری طرف دیکھتا نہیں تھا. اتنی بڑی پاور تھی MLA کی کہ وہ ہماری طرف دیکھتا نہیں. آج اگر ہم کوشش کریں, ایک دن کا کام ہے, ہم امت شاہ سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں. تو اب الیکشنز ہونے والے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کی کیا تیاری ہے؟ ہماری تو پوری تیاری ہے, ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, پارٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور یوتھ کو آگاہ ٹھکا رہے ہیں. کیونکہ دیکھو یوتھ آج تو جیسے مطلب یوتھ مطلب چینجنگ لا سکتی ہے. اب جموں کشمیر کا یوتھ ہم سمجھ چکا ہے کہ جو آج مطلب انہوں نے گنڈا راج کیا, اس گنڈا راج کو ختم کر کے آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں جموں کشمیر میں انشاءاللہ بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار بنائے گی. اور یہاں پہ جموں کشمیر کے اندر جو سیم بیٹھے گا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہوگا. اور ڈسٹرکٹ کپواڑے کی بات کریں تو اس میں 70 آپ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ BJP کی سرکار ہی آئے گی؟ ہمیں دعویٰ اس بات پہ ہے کہ جو ظلم ہو رہے تھے آج سے 70 سال پہلے مطلب یوتھ پہ ظلم ہو رہے تھے, آج اس ظلم سے ہماری یوتھ اس کو باہر نکلی ہے. ہم یہ بات کو سمجھ چکے ہیں. اور ندائے کشمیر ملٹی میڈیا سے بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ایسی ہی اسٹوریاں آپ تک آگے بھی پہنچاتے رہیں گے. تب تک دیکھتے رہیں ندائی کشمیر اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.